जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज हम आपको रक्षाबंधन के पावन पर्व के बारे में विस्तार से बताएंगे और कुछ ऐसी खास बातें समझाएंगे जिनका ध्यान रखना हर बहन और भाई के लिए बहुत ज़रूरी है। ये त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार और विश्वास का प्रतीक है, लेकिन दोस्तों इसके साथ कुछ शास्त्रीय नियम और सावधानियां भी जुड़ी हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने से घर परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, आपके भाई पर असर पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन को सही तरीके से कैसे मनाना चाहिए, भद्रा काल क्या होता है और इसका असर क्यों पड़ता है, और इस बार रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मायके से ससुराल जाते समय कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं लानी चाहिए, वरना आपके ससुराल की सुख शांति और समृद्धि पर बुरा असर डाल सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस पर्व को पूरी तरह समझते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखें, ताकि महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये दिन भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करने का एक खास मौका होता है, और इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसके लिए लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती है, और उसके बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है और उसे उपहार देता है। ये पर्व सिर्फ राखी बांधने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी को और गहरा करने का भी है। लेकिन दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। खासकर भद्रा काल का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना या राखी बांधना अशुभ माना जाता है। भद्रा काल एक ऐसा समय होता है जब कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, क्योंकि इस दौरान किए गए कार्यों का परिणाम अशुभ हो सकता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी, और इसके 1 साल के अंदर ही उसका और उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि भद्रा काल में राखी बांधने से घर परिवार पर विपत्ति आ सकती है। इसके अलावा भद्रा को शनिदेव की बहन माना जाता है, जिन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि भद्रा काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से उसका परिणाम हमेशा अशुभ होगा। इसलिए भद्रा काल में राखी बांधने से हर हाल में बचना चाहिए। अब सवाल आता है कि इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, 8 अगस्त को या 9 अगस्त को। दोस्तों साल 2025 में रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर खत्म होगी। इस बार भद्रा काल का साया भी रहेगा, जो 9 अगस्त को सुबह 5:53 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस दौरान राखी बांधना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस समय से बचें। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:47 से शुरू होगा, और भद्रा काल खत्म होने के बाद यानी दोपहर 1:32 के बाद राखी बांध सकते हैं। इस दिन भद्रा का वास पाताल लोक में होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि अगर भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो वह पृथ्वी पर रहने वालों के लिए अशुभ नहीं होती। लेकिन हिंदू शास्त्रों में हर शुभ कार्य को पूरी सावधानी के साथ करना चाहिए, इसलिए भद्रा काल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 9 अगस्त को शाम 7 बजे से पंचक शुरू होगा, जो अगले दिन यानी 10 अगस्त को सुबह 5:53 तक रहेगा। ये राज पंचक होगा, जिसे शुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान राखी बांधने में कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर आपको 9 अगस्त को सुबह 5:47 से दोपहर 1:32 के बाद तक राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट का शुभ समय मिलेगा। इस समय का खास ध्यान रखें ताकि राखी बांधने से आपके भाई और परिवार को शुभ फल मिले और कोई अशुभ प्रभाव न पड़े। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की विधि की, ताकि आप इसे सही तरीके से मना सकें। सबसे पहले बहन और भाई को स्नान करना चाहिए, और अगर हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए।
लेकिन एक जरूरी बात याद रखें कि इस शुभ अवसर पर काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। काले रंग को शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। नए कपड़े पहनने के बाद घर के मंदिर में भगवान की पूजा करें। पूजा के लिए एक थाली तैयार करें जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक रखें। दीपक आटे, मिट्टी या पीतल का हो सकता है। ये दीपक आप भाई की आरती के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इस पूजा की थाली को भगवान को समर्पित करें और मंदिर में भगवान गणेश को राखी चढ़ाएं, क्योंकि गणेश जी को सभी कार्यों में प्रथम पूज्य माना जाता है। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बिठाएं और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा के बाद सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें। फिर भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी करें। राखी बांधने से पहले भाई को तिलक करें। पहले रोली, फिर चंदन और अक्षत लगाएं। इसके बाद थोड़े फूल या चावल छिड़कें। अगर फूल ना हो तो चावल का इस्तेमाल करें। फिर भाई की आरती करें और उनकी दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा करें। मिठाई खिलाएं और उनकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इसके बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे कि वह हर हाल में उसकी रक्षा करेगा, उसकी इच्छाएं पूरी करेगा और अगर माता पिता नहीं हैं तो उनकी कमी को पूरा करेगा। भाई को अपनी बहन को उपहार देना चाहिए, जैसे दक्षिणा, सुंदर भेंट या कोई अच्छा तोहफा। ये उपहार भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है और प्यार बढ़ाता है। रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे कई पौराणिक कहानियां हैं जो इस पर्व को और खास बनाती हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण को युद्ध में अंगूठे पर चोट लगी थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांधा था। तब श्री कृष्ण ने वचन दिया कि जरूरत पड़ने पर वे द्रौपदी की मदद करेंगे और बाद में उन्होंने चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की। एक अन्य कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को उनके बंधन से मुक्त कराया था। राजा बलि ने माता लक्ष्मी को रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व माता लक्ष्मी से भी जुड़ा है और भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक बन गया। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन लहसुन प्याज वाला खाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देवी देवता धरती पर आते हैं और शास्त्रों के अनुसार भाई के अंदर साक्षात ईश्वर का वास होता है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा जैसी चीज़ों से पूरी तरह परहेज करें। खाने में पूरी खीर, मीठी सेवई, हलवा या कोई मीठा पकवान जरूर बनाएं। मीठा इस दिन बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि ये पर्व सुख और समृद्धि का प्रतीक है। आप रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, चटपटे आलू मटर का पुलाव, पनीर पुलाव या रायता भी बना सकते हैं। खाना कढ़ाई में बनाएं क्योंकि इसे शास्त्रों में शुभ माना जाता है। तवे पर खाना बनाना इस दिन अशुभ माना जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधें और भाई को खाना खिलाएं। राखी बांधने के बाद बहन को एक निवाला भाई को खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन को एक निवाला खिलाना चाहिए। ये छोटी सी रस्म प्यार को बढ़ाती है और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। अगर बहन इस दिन व्रत रखती है तो भाई की उम्र बढ़ती है और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर बहन बिना व्रत के राखी बांधती है तो इसका पूरा फल नहीं मिलता और भाई की उम्र पर असर पड़ सकता है। इसलिए बहन को इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़ता है और आप माता संतोषी का व्रत रखते हैं तो इस दिन खट्टे पदार्थ जैसे इमली, नींबू, आचार, पानीपुरी या खट्टा आम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से नफरत है और वे नाराज हो सकती हैं। शुक्रवार को माता संतोषी सक्रिय रहती हैं क्योंकि ये उनका वार है, इसलिए उनके नियमों का पालन करें। अब एक बहुत ही खास उपाय के बारे में बताते हैं जो रक्षाबंधन पर करने से भाई को अपार सफलता और समृद्धि मिलती है। राखी बांधने के बाद बहन को कुछ रुपये अपनी मुट्ठी में लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करना चाहिए, यानी मुट्ठी को भाई के सिर से पैर तक 7 बार घुमाएं। फिर उन पैसों से एक राखी खरीदें और उसे पीपल के पेड़ या किसी धार्मिक वृक्ष जैसे तुलसी या बरगद पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें और मीठा भोग अर्पित करें। ऐसा करने से भाई को नजर दोष, काल सर्प दोष,
पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष और गरीबी से मुक्ति मिलती है। उसका व्यापार चमकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है और वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तंत्र शास्त्र में इस उपाय को बहुत प्रभावी बताया गया है और कहा जाता है कि इसे करने से भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये उपाय साल में सिर्फ एक बार रक्षाबंधन पर ही किया जाता है और सच्चे मन से किया गया ये उपाय कभी विफल नहीं होता, क्योंकि इसमें बहन का अपने भाई के प्रति प्यार और ममता होती है, जिसे स्वयं ईश्वर भी पूरा करते हैं। अगर गलती से भद्रा काल में राखी बांध दी जाए तो भद्रा के प्रकोप से बचने के लिए मां लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। भद्रा के 12 नामों का जाप करें, जैसे भद्रा, भद्रकाली, सुभद्रा, विशालाक्षी, धूमावती आदि, और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। इससे भद्रा का प्रभाव कम हो सकता है। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान दिया गया है, इसलिए सही विधि से पूजा करें और भाई की समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो बहन को अपने मायके से ससुराल नहीं लानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लाने से ससुराल में बर्बादी और कलह हो सकता है। पहली चीज़ है मिर्च। मिर्च को वैवाहिक जीवन में कड़वाहट का प्रतीक माना जाता है। अगर बहन मायके से मिर्च लाती है तो इससे उसके और पति के रिश्ते में तकरार हो सकती है। दूसरी चीज है चूल्हा। मायके से चूल्हा लाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये अलगाव का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि चूल्हा देने से बेटी अपने ससुराल में अलग थलग पड़ सकती है या उसका परिवार बिखर सकता है। तीसरी चीज है तेज धार वाली वस्तुएं, जैसे चाकू या छुरी। इन्हें लाने से रिश्तों में बाधा आती है और परिवार में तनाव बढ़ सकता है। चौथी चीज है आचार। आचार लाने से रिश्तों में खटास आ सकती है। इनके बजाय मायके से सूखे मेवे, मीठी चीज़ें जैसे मिठाई या गृहस्थी की दूसरी उपयोगी चीज़ें जैसे बर्तन, कपड़े या सजावटी सामान ला सकते हैं। ये चीज़ें ससुराल में सुख और समृद्धि लाती हैं। अगर आपको लगता है कि ससुराल में आपको या आपके पति को उचित सम्मान नहीं मिल रहा, तो एक आसान उपाय करें। रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखें और उसमें सोने या चांदी का सिक्का या आभूषण डालें। सुबह बिना मुंह धोए वह पानी पी लें। इससे मान सम्मान बढ़ता है और जीवन का तनाव कम होता है। एक और उपाय है कि रात को अपने पलंग के नीचे थोड़ा पानी एक बर्तन में रखें और सुबह उसे घर के बाहर फेंक दें। इससे घर की नकारात्मकता बाहर निकल जाती है और वाद विवाद से छुटकारा मिलता है। ये उपाय रोज करें तो कुछ ही दिनों में आपको असर दिखेगा। इसके अलावा समाज में मान सम्मान और धन संपत्ति के लिए शुक्रवार को बाजरा खरीदें और शनिवार से कबूतरों व चिड़ियों को चावल बाजरे का मिश्रण खिलाएं। ये उपाय धन संबंधी समस्याओं को दूर करता है और नौकरी या कारोबार में सफलता दिलाता है। बुधवार को गणपति जी को धूप अर्पित करें। इससे भी मान सम्मान की प्राप्ति होती है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, लेकिन इसे सही समय और पूरी श्रद्धा के साथ मनाना जरूरी है। अगर भाई दूर है, विदेश में है या किसी कारणवश आप उसके पास नहीं जा सकते, तो भगवान गणेश, श्री कृष्ण या नारायण को राखी बांधें। एक थाली सजाएं जिसमें राखी, मिठाई, रोली, चंदन और अक्षत रखें। भगवान को तिलक करें और राखी बांधें। सच्चे मन से बांधी गई ये राखी अपने आप आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी और उसकी रक्षा करेगी। ऐसी राखी ईश्वर तुल्य होती है और भाई बहन का रिश्ता और मजबूत करती है। रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय लाल रंग की राखी का इस्तेमाल करें, क्योंकि लाल रंग शुभ और मंगलकारी माना जाता है। काली राखी बांधना अशुभ होता है। उपहार में बहन को चाकू, छुरी, सफेद कपड़ा या चप्पल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता का प्रतीक है। इसके बजाय दक्षिणा, सुंदर कपड़े, गहने या कोई प्यारी भेंट दें। इससे रिश्ता और मजबूत होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि रक्षाबंधन पर बहन को अपने भाई के घर जाना चाहिए। अगर भाई बहन के घर आता है तो इसे शास्त्रों में दोष माना जाता है। लेकिन अगर भाई विदेश में हो या किसी कारण ना आ सके, तो बहन भगवान को राखी बांधकर अपने भाई की रक्षा की कामना कर सकती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप इस रक्षा बंधन को पूरी श्रद्धा और सही विधि से मनाएंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये जानकारी शेयर करें और सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें।
जय श्री कृष्णा।